बेटा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, दोबारा देख लो एक बार, ठीक है। और बोल के भी तो ऐसे बोलेंगे, बोलने का कोई फायदा नहीं था। चाबी तो नीचे गई नहीं, यही थी। एक बार दोबारा समझ ले, तुम याद दिलाए करो भाई। इंग्लिश मीडियम देखो, एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर दोबारा। 5 फॉर्मूले तुम्हारे लर्न कर लेना। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड स्टेट में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, तीनों देख लेना बुक में। कोई चीज नहीं समझ में आए पूछ ले। फिर अपन देखेंगे गैसेस, गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड स्टेट में। गैस इन लिक्विड स्टेट सॉल्युबिलिटी पढ़ा रही हूँ मैं, उसमें अपन पढ़ते हैं फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स पहले ही बहुत दूर होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा दूर हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हेनरी का रूल पढ़ते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ at constant temperature partial pressure are directly proportional to mole fraction. Okay, partial pressure are directly proportional to mole fraction. It means P directly proportional to X. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसको अपन बोलेंगे H। KH का मीनिंग है हेनरी कांस्टेंट। If A is solute and B is solvent, then A solute के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, A का मोल नंबर Na अपॉन टोटल जितने भी कंपोनेंट है उनका मोल नंबर Na प्लस Nb। अगर B के लिए निकालना है मोल फ्रैक्शन तो B के लिए मोल नंबर Nb अपॉन टोटल कंपोनेंट का मोल नंबर Na प्लस Nb। ध्यान रखो हमेशा मोल फ्रैक्शन का जो सम है, जितने भी कंपोनेंट है, चाहे ए है, बी है, सी है, जो भी कंपोनेंट आपके पास में है, उन सब कंपोनेंट के लिए क्या हुआ, नहीं मिली क्या चाबी, नहीं मिली है? मैंने तो लॉक खोल के यहीं रखी थी, कौन ले गया फिर यहाँ से, नहीं नीचे ही ले गए होंगे, आप देखो एक बार। देखो इसका मीनिंग क्या है, जितने भी कंपोनेंट है उन सब कंपोनेंट के लिए जो सम होगा XA प्लस XB, जितने भी कंपोनेंट है उन सब कंपोनेंट के लिए जो सम है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। ओके, ये बेटा आपने हेनरी लॉ कंप्लीट। इस हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। जब तुम पढ़ोगे ना इसमें बुक के अंदर एसपी वगैरह में रेफरेंस में देखना, अपने आरबीएससी में तो इसकी हटा दी है एप्लीकेशन वगैरह, तुम रेफरेंस में इसके एप्लीकेशन देख लेना एक बार। देखो इसमें दिए हुए हैं जो ऑन हिली एरिया, पहाड़ों पे हिली एरिया के ऊपर वहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। आ रही बात, सी वाटर में इनमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो जहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है ना वहां पर मोल फ्रैक्शन भी कम होगा, क्योंकि प्रेशर कम लगेगा तो मोल फ्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके एसपी में दिया हुआ है, ऐसा मैं तुम्हें बता दूं, प्रेशर कुकर का एक क्वेश्चन है कि हिली एरिया पे जब अपन क्या हुआ फूड कुकिंग करेंगे तो वहां पर फूड कुकिंग में टाइम लगेगा। ओके, तो ऑन हिली एरिया ध्यान दो, हिली एरिया पे जब अपन फूड कुकिंग करेंगे तो उनमें टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो मोल फ्रैक्शन भी कम होगा। जैसे चावल पका रहे हो या कुछ भी पका रहे हो तो उसमें क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल्स पास में नहीं आएंगे तो उन पर प्रेशर भी नहीं लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो फिर कुकिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे इसके यूजेस वगैरह एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए हैं, वो तुम एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये हेनरी लॉ हो गया अपने कंप्लीट, आ गया ढंग से समझ में। हेनरी लॉ में किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा, नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आता है अपने, अब अपन समझ रहे हैं लिक्विड ही मेरे पास सोल्यूट है और लिक्विड ही मेरे पास में सॉल्वेंट है।
सोल्यूट की फॉर्म भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में। अब अपन इनके ऊपर इफेक्ट देखते हैं, जिसमें तुम पढ़ोगे राउल्ट का लॉ क्या कहेगा अपने को। देखो हेनरी लॉ में राउल्ट लॉ में फर्क भी समझते जाना। हेनरी लॉ गैस से लिक्विड स्टेट पे लग रहा था ये, अब अपने आएगा राउल्ट का लॉ। ठीक है, पहले समझे कहता क्या है राउल्ट लॉ, उससे पहले देखना बेटा एक बार। विवेक अब क्लास ज्वाइन की है क्या तूने इतनी लेट? कितना पढ़ा दिया इतनी देर, क्या कर रहा था? देखो ध्यान दो, सबसे पहले लिक्विड, ये जो फिनोमिना है ना जो अपन करने वाले हैं, तो तुम डेली लाइफ में घर पे भी बहुत देखते हो। देखो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक बीकर ले रखा है, अच्छे से समझते जाएं। लिक्विड ए पार्टिकल को सपोज करो मैंने सॉल्यूट मान रखा है, ध्यान से सुन ले, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। और बी जो है इसमें, जैसे ये बी है, इसको मैंने सॉल्वेंट मान रखा है। हीट करना स्टार्ट किया दोनों को, ठीक है, हीट किया। इसको मैंने क्या किया बेटा, इस तरीके से इसके ऊपर एक बेल जार लगा दिया। बेल जार का मतलब है इसको कवर कर देंगे अपन, ढक्कन लगा दिया। ये मान लो जैसे सपोज करें अपन गर्म पानी करते हैं, देखो ठीक है, तो तुमने देखा ढक दिया उसको किसी ढक्कन से। अब क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल्स है जो तुमने उस बीकर में डाल रखे हैं, वो वाटर पार्टिकल्स उस ढक्कन के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं बात, प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब ए भी सोल्यूट, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आ रही है, दोनों की ही नेचर वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। आपने देखा है जब अपन सुबह सुबह जब गर्म पानी करते हैं, मान लो देखना ये करके, जैसे एक बर्तन लिया, भगोना लिया, उसमें गर्म पानी भर लिया, प्लेट लगा दी, कुछ देर बाद में गैस को फुल कर दो, तुम देखोगे कि वो प्लेट अपने आप मूव कर रही है, हिल रही है। क्यों? कौन हिला रहा है उसको नीचे से? जो अंदर वाटर पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करे। कई बार प्रेशर इतना भयंकर होता है कि वो हट जाती है अपनी सरफेस से। ठीक है, ठीक ऐसा ही मैंने किया यहाँ पर आकर के। दोनों की नेचर अच्छे से ध्यान रखना, वोलेटाइल नेचर के हैं, मीनिंग ए भी वेपर में कन्वर्ट होगा जब अपन उसको हीट करेंगे, और बी भी वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे नॉन वोलेटाइल मान लो, जैसे अब ये ए सॉल्यूट है, इसको इस फॉर्म में ना लेकर के नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर नहीं बनती, अगर मैं वो ले लेती यहाँ पर, वेपर नहीं बनती, तो ये बैठा रहता बॉटम में, मतलब वेपर ही नहीं बनेगी, तो ये थोड़ी प्रेशर लगाएगा। दोनों की नेचर वोलेटाइल होनी चाहिए, ए सॉल्यूट भी प्रेशर लगाए और बी सॉल्वेंट भी प्रेशर लगाए। तो राउल्ट क्या कहते हैं, इसने जो प्रेशर लगाया, समझना ढंग से, ए ने जो प्रेशर इस पे अप्लाई किया वो मैंने मान लिया पीए, और बी ने जो प्रेशर अप्लाई किया वो मैंने मान लिया पीबी। राउल्ट क्या कहता है, ध्यान से सुने। हेनरी ने कहा था पार्शियल प्रेशर, क्योंकि उसने गैसेस ली थी। समझ में आ रही है बात, उसने पार्शियल प्रेशर कहा था, राउल्ट ने कहा था वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वहां इस हेनरी लॉ में जो तुमने पी लिखा था वो पार्शियल प्रेशर था। यहाँ अपन अलग अलग कंपोनेंट के लिए जो पीए पीबी ये लिख रहे हैं वो वेपर प्रेशर। तो इसने भी वही बात कही कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। इसने पार्शियल प्रेशर कहा था, उसने वेपर प्रेशर कहा था। तो ध्यान से समझे बेटा, इसने कह दिया कि इसकी मोल पीए का जो प्रेशर होगा वो उसके कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है राउल्ट का रूल, बिल्कुल सिमिलर सा है, केवल स्टेट अलग है। और पीबी जो प्रेशर लगाएगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सबी। समझ में आ गई बात? जब अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, समझ लो पूरा मैथमेटिकली डेरिवेशन है इसका, तो वहां जैसे कांस्टेंट आ रहा था यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट का मीनिंग है एक प्योर कंपोनेंट जो ए है उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये तो जैसे ए जितने भी थे सोल्यूट के, जितने भी पार्टिकल्स थे, उन सब के लिए वेपर प्रेशर, ये प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर हो गया। पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी बी नॉट एक्स बी।
ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ध्यान से सुन ले, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ वेपर प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन। जो भी कंपोनेंट है, जैसे ए कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी है तो उसका वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, जैसे हेनरी में तो अपन पूरा पार्शियल प्रेशर लेते हैं तो सारे कंपोनेंट एक साथ आ जाते हैं। अब अपन ने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को, ए सोल्यूट था, बी सॉल्वेंट था, तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, टोटल में सॉल्यूशन के लिए एस लिख लो, इट मीन टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस इज इक्वल टू होगा पीए प्लस पीबी, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है जितने भी ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ये ध्यान दो, डाल्टन ने भी कहा था ये कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो प्रेशर होता है वो उसके जो कंपोनेंट है, सॉल्यूट के कंपोनेंट है, सॉल्वेंट के कंपोनेंट है, उन सब कंपोनेंट के प्रेशर को ऐड कर दो, वही सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब अपन ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से पुट करते हैं, तो पी एस इज इक्वल टू मेरे पास आता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। देखो कितना इजी है, आ रहा है क्या समझ में, आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया, ये वैल्यू बस मैंने उठा करके वहां से यहाँ लिखी। बेटा एक्स ए चाहे एक्स बी किसी के लिए भी जो तुम्हें अच्छा लगे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से मुझे पता है एक बात कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1, तो किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू निकालो, चाहे एक्स ए की निकालो चाहे एक्स बी की निकालो, तो एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ। तो इस एक्स बी का जो एक्स बी की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो एक्स बी की जगह, कि एक्स बी की जगह अपन 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं, तो लिखा मैंने, तो मेरे पास आया पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, ये लिख दिया पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स बी की जगह। ओके, कोई दिक्कत है, एक बार मुझे डायग्राम मिटाना पड़ेगा क्योंकि फिर तुम्हें इधर दिखेगा नहीं, इक्वेशन तो मिटा नहीं सकती। तो देखो ये चीज सुन ले, जो राउल्ट का लॉ अपन पढ़ रहे हैं ना, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये इक्वेशन ए और बी मीनिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए है जिनमें दोनों की नेचर वोलेटाइल नेचर है। ए भी वेपर प्रेशर लगाता है, बी भी वेपर प्रेशर लगाता है, दोनों की वेपर बननी चाहिए, मीनिंग दोनों वोलेटाइल नेचर के। ओके, हाँ भाई, अब देखो इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करो तो देखना क्या यही आएगा, क्या पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस ब्रैकेट खोला पी बी नॉट, ब्रैकेट खोला माइनस पी बी नॉट एक्स ए, यही आया क्या पी बी नॉट एक्स, यस यही आया। ये देखो यहाँ से पी बी नॉट हो गया, यहाँ से माइनस पी बी नॉट एक्स ए, यही लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, देख लो बेटा, ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो। देखो पी ए नॉट और यहाँ था तुम्हारा पी बी नॉट, इसकी जगह मैंने क्या किया है, केवल यहाँ पर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ये देखो ये, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ भी देखो ये पी ए नॉट और पी बी नॉट एक्स ए, इसमें से अपन किसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अपन एक्स ए को कॉमन ले सकते हैं, समझ रहे हैं बात। पी एस इज इक्वल टू इन दोनों में से एक्स ए को कॉमन ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने एक्स ए को कॉमन, तो तुम्हारे पास आ गया पी ए नॉट माइनस का पी बी नॉट, एक मिनट ध्यान दो, पी बी नॉट माइनस पी बी, यहाँ से ले लेते अपन को ब्रैकेट खोलने की जरूरत ही नहीं थी, पी ए नॉट एक्स ए और ये माइनस हो गया पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, कुछ छूट गया क्या, ये छोड़ दिया ना मैंने, पी बी नॉट लिखा ही नहीं है ये रहा, और प्लस में रह गया तुम्हारा पी बी नॉट। ओके ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है, इसको ले आते हैं अपन इधर,
तो हो जाएगा पी एस माइनस पी बी नॉट इज इक्वल टू में रह गया एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो एक्स ए इज इक्वल टू निकाल सकते हो यहाँ से, एक्स ए इज इक्वल टू कितना आएगा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? एक्स ए इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी अपॉन में। ओके, दोबारा सुन ले, वापस एक बार देख लो। ए कंपोनेंट सॉल्यूट था, सॉल्यूट कंपोनेंट है, उसका वेपर प्रेशर हो गया पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे पीए नॉट, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अब राउल्ट लॉ कहेंगे अपन क्योंकि राउल्ट लॉ है वेपर प्रेशर के लिए, हेनरी लॉ है पार्शियल प्रेशर के लिए। पीबी नॉट एक्स बी मैंने टोटल सॉल्यूशन का निकाल लिया, पीए प्लस पीबी, पीए नॉट एक्स ए पीबी नॉट एक्स बी। समझ में आ गई? एक्स ए और एक्स बी का सम पहले ही बता दिया था मैंने, 1 के इक्वल होता है। किसी एक को हटा करके कर लो 1 माइनस एक्स बी, इसको ओपन करके सॉल्व कर ले, कॉमन ले लेंगे और यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बात ढंग से? कोई दिक्कत है बेटा किसी को? पूछना है क्या कुछ? ठीक है, हालांकि तुम्हारी बुक में यहाँ तक ही दिया हुआ है, बस ये वाली चीज ही बस कॉमन ले ली। ठीक है कि सॉल्यूशन के लिए जो अपन वेपर प्रेशर निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे। आगे भी ये सॉल्व करेंगे जब अपन वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये चीज निकालेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो फटाफट। नीतू, दोनों वोलेटाइल नेचर के होंगे उनके लिए निकाल लोगे क्या सभी? यस मैम। समीर, आ गया बेटा समझ में? यस। राहुल, बोल फटाफट, इक्वेशन आई कि नहीं आई समझ में? फॉर नॉन वोलेटाइल नेचर नहीं है ये वोलेटाइल नेचर का है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेशर लगाएंगे। ओके ठीक है, बाकी का मैं कल करवाती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी टॉपिक आइडियल का आएगा जो नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।